हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू योर चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स सैंपल पेपर 5। तो बेटा इसमें हम कवर कर रहे हैं सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन बी है आपका 2 मार्क्स का और सेक्शन सी है आपका 3 मार्क्स का। और जो सेक्शन ए है 20 मार्क्स का बेटा, वो सेक्शन ए हम कवर कर रहे हैं इन शॉर्ट वीडियो। तो बहुत सारे एमसीक्यू करवाए गए हैं इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर कि उसमें से 15-20 तो नहीं, 15 तो कम से कम होंगे ही होंगे इन योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो इसी के साथ ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी रहेंगे बेटा, जो कि एग्जाम में बहुत काम आएंगे आपके लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले बेटा क्या करना है, दिमाग में रखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर से है। एक बार आपको पता चल गया अच्छा ये इस चैप्टर से है और इस चैप्टर में ये फॉर्मूला था, ये टॉपिक था, तो सपोज कोई क्वेश्चन आपको आ भी नहीं रहा तो उसका जो भी रिलेटिव फॉर्मूला है वो भी लिख सकते हो। कुछ आपको उस चैप्टर में क्वेश्चन के बारे में, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके बारे में कुछ पता है वो भी लिख सकते हो अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है तो वेल एंड गुड। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो HCF ऑफ टू नंबर, HCF इज गिवन 29 एंड LCM इज 1160 एंड one number is given that is 145. So find the other number. तो हमें फॉर्मूला क्या पता है बेटा, ये है आपका टिप नंबर 1। HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर आपको उस क्वेश्चन का फॉर्मूला पता है तो राइट इट देयर। फॉर्मूला जरूर लिखना है बेटा। दिस इज योर टिप नंबर 1। हर क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूला को जरूर लिखिए। HCF इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो गया। HCF भर दिया, LCM भर दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 29 इंटू 1160 डिवाइड बाय 145। अब आपने इसकी कटिंग कर देनी है तो ये हो जाएगा 5 के टेबल पर 2 5 जा, ठीक है, 2 5 जा 10 9 और यहाँ पर 2 5 जा 10 1 3 5 जा 15 1 2 29 से 29 कट गया, हमारे पास आंसर आ गया 232। नाउ टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 क्या है बेटा, यही आ गया कि जो भी आंसर है, जो भी आंसर बनता है आपका कुछ भी, ठीक है, उसको बॉक्स में रखना मत भूलिएगा। दिस इज योर टिप नंबर 2। आंसर्स को बॉक्स में जरूर रखें ताकि दूर से ही हाईलाइट हो जाए। देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है ना, फॉर्मूला एंड आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह से ही सॉल्यूशन आपने देने हैं बोर्ड एग्जाम में ताकि आपको फुल के फुल मार्क्स मिले, एग्जामिनर कहीं से भी आपके मार्क्स डिडक्ट ना करे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो अब बेटा सिर्फ आपने इस तरह ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चलिए देखिए एग्जाम में होता क्या है, मैथ्स के एग्जाम में स्पेशली 3 आवर्स में मैथ्स का पेपर लेंथी हो जाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है, तो आप कहोगे ये तो मैडम अब बॉक्सेस बनाने के लिए कह रही है, फॉर्मूला में भी बॉक्स बनाओ, आंसर में भी बॉक्स बनाओ। सपोज बेटा इन केस यू डोंट हैव टू मच टाइम टू राइट, अगर आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा, एटलीस्ट आंसर को तो बॉक्स में कर दीजिए, एटलीस्ट आंसर को तो बॉक्स में कीजिए। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px is x square minus 5x plus lambda and alpha minus beta is 1, find lambda। lambda की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो हमें पता है सम ऑफ जीरोज, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। सम ऑफ जीरोज इज माइनस बी अपॉन ए, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है। इन केस अगर आप फॉर्मूला भूल गए हो, ठीक है, इन केस अगर आप फॉर्मूला भूल गए हो तो आधा अधूरा जो भी फॉर्मूला है उसे मत लिखिए, सीधा क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, ये तो चलो नहीं भूलोगे, कई बार कोई फॉर्मूला ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, बच्चे उसको याद नहीं रख पाते,
तो यहां पर सम ऑफ जीरो ये हो गया हमारे पास। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस बी अपॉन ए मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज 5 और हमें ये गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज 1। तो इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज 2 अल्फा 6 मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। So alpha is 3 here. Now alpha plus beta is 5. This is 3 plus beta is 5. Beta is 5 minus 3. This is 2. Beta is 2. So alpha is 3, beta is 2. This is the answer of क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो लास्ट में नहीं कंक्लूड करना है, एटलीस्ट यहाँ पर तो बॉक्सेस में रखिए ताकि आपका एग्जामिनर जो है, चेकर जो है, वो इजीली चेक करके आपको मार्क्स देता जाए फुल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। यहां पर मैंने आपको बहुत सारे टिप बता दिए। टिप नंबर 1 था फॉर्मूला को बॉक्स में रखो। टिप नंबर 2 था कि जो भी आंसर है उसको बॉक्स में रखो। टिप नंबर 3 है अगर टाइम नहीं है ज्यादा एटलीस्ट आंसर्स को तो बॉक्स में रखिए। और टिप नंबर 4 है आपके पास कि अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो या फिर आपको आधा अधूरा याद है तो फॉर्मूला मत लिखिए। अब है टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 ये है बेटा, एटलीस्ट आपको जो मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम मार्क्स वाले मींस लाइक 5 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, इन क्वेश्चंस को पहले सबसे पहले अटेम्प्ट करें। ठीक है, विद नंबर, विद क्वेश्चन नंबर। लाइक सेक्शन बी में हमारे पास है 1 2 3 4 5। सपोज आपको ये सेक्शन बी 2 मार्क्स का है, अभी आप इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो, देन गो फॉर सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या रहेगा, क्वेश्चन का नंबर वहां पर 6 रहेगा। 1 2 3 4 5 इस तरह नहीं होगा, वहां पर होगा क्वेश्चन नंबर 6। लाइक सेक्शन ए में 1 to 20 है, फिर ये आ जाएगा 21 22 23 24 25 इस तरह से। ठीक है, तो आपका टिप नंबर 5 यही रहेगा, जो मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए और जो आपको सेक्शन ए जो है वो 1 मार्क वाला है उसको आप लास्ट में ले जा सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन ही 1 मार्क के हैं, वो तो इजीली ऑप्शन ही लिखना है आपने, तो वो इजीली आप कर सकते हो अगर आपके पास लास्ट में आधा घंटा भी बचा है। ठीक है, तो चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, this is for what value of p, 2p plus 1 and 5p minus 3 are 3 consecutive terms of an AP. These are the 3 terms of an AP. So this is A1, this is A2, this is A3. तो हमें फॉर्मूला भी पता है, if A, B, C are in AP, then if 3 numbers are in AP, then mid-term is equal to sum of first and last divide by 2. Means 2p plus 1 is equal to 5p minus 3 plus p divide by 2. ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 उधर ले जाएंगे, 2 into 2p plus 1, this is 6p minus 3, 4p plus 2, 6p minus 3, so 4p minus 6p minus 3 minus 2 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, minus 2p minus 5, so p is minus 5 minus 2, so लास्ट आंसर बनता है 5/2। बॉक्स में रख दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जो टिप है यही है, आंसर्स को बॉक्स में रखिए। ठीक है, यहां पर ये फॉर्मूला था, इसको भी आप बॉक्स में रख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है अ पॉइंट A is equidistant from the points B and C, then find the value of P. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में है एक पॉइंट है A 0 2 जिसका डिस्टेंस B से and with C both are same, means equidistant. Equi means equal, distance mean distance, equal distance. ठीक है, तो AB is equal to AC आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना चाहते हो लिख सकते हो, डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस p का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, इसी तरह यहां पर 0 माइनस p का स्क्वायर 2 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, -3 स्क्वायर इज 9,
दिस इज 4a² b² प्लस 2ab p² माइनस 3² 9। तो बेटा इक्वालिटी में इक्वल साइन वाले कट जाते हैं, ये भी कट गया वो भी कट गया, बचा गया सिर्फ दिस वन। तो -4p -4, सो p इज इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, देखिए अच्छा लग रहा है ना, आंसर को बॉक्स में रखा है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको 1 मार्क में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको 1 मार्क में भी आ सकता है। In a given figure, if TP and TQ are two tangents and of a circle with center O, so that angle POQ is 115, then find PTQ। ये वाला एंगल ढूंढना है। ओके, तो एंगल POQ is 115, एंगल PTQ क्या रहेगा हमारे पास 180 माइनस 115। रीजन लिखना जरूर है, रीजन यही लिखोगे, एंगल POQ एंड एंगल PTQ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये हो गया। तो अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा 65 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहां पर रीजन था, ये है आपका टिप नंबर 6। बेटा जो भी अप्लाई कर रहे हो इन ज्योमेट्री, जो भी रीजन है साइड बाय साइड जरूर लिखिए, अदरवाइज देखिए इसकी वेटेज होती है। ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, हाफ मार्क्स इसके, हाफ मार्क्स करेक्ट आंसर के, हाफ मार्क्स रहेंगे अगर आपने इसकी कैलकुलेशन सही की है, सही नहीं की है। 1 मार्क भी हो सकता है, हर स्टेप वाइज वेटेज रहेगी मार्किंग की। तो ये था हमारा सेक्शन बी। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी, जो कि है हमारा 3 मार्क्स का। इस क्वेश्चन में सेक्शन सी में क्या रहेगा, 6 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 3 मार्क्स के रहेंगे। तो ये क्वेश्चंस लेंथी रहते हैं बेटा, तो इनको बहुत केयरफुली सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे पास द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.7 मीटर इज 27.2 मीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क ढूंढना है। तो सबसे पहले पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर होता क्या है 2r प्लस l, l मीन्स लेंथ ऑफ आर्क। दिस इज 27.2, 2 इंटू 5.7 प्लस l, तो l आ जाएगा हमारे पास, इसको सब्ट्रैक्ट करके l इज 27.2 माइनस 11.4, तो 12 माइनस 4 8 6 5, तो लेंथ आ गई 15.8 मीटर। तो इसको चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। अब आ जाएगा नेक्स्ट सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर वैसे क्या रहता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बट यहां पर थीटा गिवन नहीं है, तो रहेगा हाफ एल इंटू आर। तो हाफ एल इंटू आर, आर इज 5.7, तो ये इससे कट हो जाएगा, 7 2 जा 14, 1 9 2 जा 18 0, तो 790 इंटू 57/10, ये भी कट हो गया, 79 इंटू 57 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 63 6 49 और 6 49 एंड 6 55 45 4 35 39, तो दिस इज 3 10 1 15 1 4, तो 4503 मीटर स्क्वायर है, जिसको कि हमने चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो 4 जीरोस आ जाएंगी। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो सबसे पहले बेटा क्या करना है, क्लास मार्क फाइंड करना है। क्लास मार्क विल बी योर xi and leave one line here, 5 15 25 35 45। अब इसके बाद हमने फाइंड करना है fi इंटू xi, 5 2 10 45, यहाँ पर आ जाएगा 125, यहाँ पर 105 45 p। इसको बॉक्स में रख दें क्योंकि हमने इसको ऐड नहीं करना है। ये आ जाएगा 13 प्लस p। अब यहाँ इसको ऐड करते हैं, 15 1 6 7 8 2 प्लस 45 p। तो फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला आपने जरूर लिखना है, ठीक है। तो 25 इक्वल टू 285 प्लस 45 p अपॉन
13 प्लस पी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो 25 इंटू 13 इज 325, 2 प्लस पी प्लस 25 पी इज इक्वल टू 285 प्लस 45 पी। सो यहां पर आ जाएगा 325 माइनस 285, 45 माइनस 25 पी, 5 4 दिस इज 20 पी, p इज इक्वल टू 40 बाय 20, p का आंसर आ गया हमारे पास 2। सो p इक्वल टू 2 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो बेटा ये आपका अपना है, अगर कोई मेथड नहीं लिखा हुआ कि कौन से मेथड से करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने 3 मेथड्स किए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और आपके पास तीसरा मेथड होता था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो कि अब नहीं है। तो आपने 2 ही मेथड है आपके पास, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो दोनों में से आप कोई एक ले सकते हो। तो यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करें तो a इज √3, b इज 10 एंड c इज 7√3। तो सबसे पहले d फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, 10 स्क्वायर माइनस 4a इंटू c। So this is 100 minus 4, 28 into 3. This is 100 minus 24 to 84. तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू 16। ठीक है, d पॉजिटिव आ गया तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। तो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस √16, 2 इंटू √3 माइनस 10 प्लस माइनस 4 बाय 2√6। तो एक बार आपने माइनस वाला नंबर ले लेना है और एक बार आपने प्लस वाला नंबर ले लेना है। दिस इज माइनस 14 बाय 2√3 माइनस 7 बाय √3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 6 बाय 2√3। दिस इज माइनस 3 बाय √3, तो उसको माइनस √3 भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 इज इक्वल टू √3 इंटू √3। और यहां भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो 7√3 बाय 3 लिख के। ठीक है, तो x के 2 आंसर्स बनेंगे, माइनस 7√3 बाय, और दूसरा आंसर रहेगा हमारे पास माइनस √3। ठीक है, यहां तक भी सॉल्व करते हो तो भी सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला टिप क्या है, दोनों इक्वेशन की नेमिंग दे दीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2, इस तरह। तो x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू निकाल ली, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। तो 12x प्लस 5 इंटू 7 माइनस x 7, 12x प्लस 35 माइनस 5x इक्वल टू 7, 7x प्लस 35 इज 7, 35 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 7x, 28 इज इक्वल टू माइनस 7x, x इज 28 बाय माइनस 7, माइनस 4 आ गया। अब x की वैल्यू जो है इन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो x प्लस वाई इज 7, माइनस 4 प्लस वाई इज 7, वाई इज 7 प्लस 4 11। तो x आ गया हमारा माइनस 4, वाई आ गया हमारा 11। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर DE इज पैरेलल टू OQ and DF is parallel to OR, show that EF is parallel to QR। डायग्राम आपको गिवन है तो बेटा आपने सबसे पहले लिखना है गिवन। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में जब भी प्रूव करना, शो दैट करना आ जाए तो गिवन लिखना है। ठीक है, तो गिवन में लिखोगे वी हैव गिवन DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव, कि हमने प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव EF इज पैरेलल टू QR। अब इसके बाद प्रूफ में हमने लिखना है, DE इज पैरेलल टू OQ, देन बाय BPT थ्योरम OQ। सो बाय BPT थ्योरम वी हैव PD अपॉन DO
इज इक्वल टू पीई अपॉन ई क्यू, ये हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद अगेन डीएफ इज पैरेलल टू ओ आर, सो अगेन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी हैव PD upon DO is equal to PF upon FR. So from first and second, यहाँ पर ये left are same तो right भी same. So from 1 and 2 we have ratio is same. तो by converse of, यहाँ पर आपने यही लिखना है, by converse of BPT थ्योरम। कन्वर्स क्या कहता है, अगर रेशियो सेम हो तो लाइंस आर पैरेलल, तो कौन सी लाइंस पैरेलल रहेंगी, इस पी क्यू आर ट्राइंगल की ये वाली लाइंस। तो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, हैंस प्रूव्ड जरूर लिखना है बेटा। इन केस सपोज आपका क्वेश्चन आपको आधा ही आ रहा है, आपने सॉल्व नहीं कर पा रहे हो आप, या फिर आपको याद नहीं आ रहा क्या लिखना था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये थोड़ा बहुत क्रैमिंग वाले हैं, थोड़ा बहुत याद रखने वाले हैं, थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, तो बेटा उसकी स्टेप मार्किंग रहती है। जैसे कि बच्चे ने गिवन लिखा, टू प्रूफ लिखा, थोड़ा सा प्रूफ लिखा, देन 1 मार्क, थोड़ा दोनों लिख दिए तो हाफ मार्क, पूरा प्रूफ कर दिया तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो छोड़ के नहीं आना है क्वेश्चन, जितना भी आधा अधूरा जितना भी आता है उसको पूरी कोशिश करनी है कि क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है प्रोबेबिलिटी बेस। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। सो फेस कार्ड निकालना है, बहुत इजी है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या कार्ड्स भी लिख सकते हैं, दैट इज 52। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड हमारे पास रहते हैं 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इज 12 by 52. दिस इज 3 4 13 4 3 by 13। सेकेंड पार्ट है हमारे पास कार्ड विच इज नाइदर अ किंग नॉर अ रेड कार्ड। तो ना तो किंग है, नाइदर किंग नॉर रेड कार्ड। तो रेड कार्ड रहते हैं 26, किंग रहते हैं 4, तो 26 और 2 ब्लैक कार्ड काउंट कर लेते हैं 28। तो 52 में से ये निकाल दिए 24 आ गए। दीज आर द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगी। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दिस वन इज 24 अपॉन 52, दिस इज 6 4 13 4 सो 6 by 13 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो ये था हमारा सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स ये था हमारा सेक्शन बी एंड सेक्शन सी ऑफ सैंपल पेपर 5। तो बेटा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है देन कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपको समझ आ रहा है, इफ यू आर गेटिंग और अंडरस्टैंडिंग वेल, देन प्लीज लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए।